नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षा वाला में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि हम लोग देखेंगे आज यूपी टेट के बारे में, यूपी टेट 2023 के बारे में। ठीक है, यूपी टेट 2023 का नोटिफिकेशन आने वाला है और हम लोग अभी से उसकी तैयारी में जुट जाएंगे। ठीक है, जैसा कि सभी लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं कि इस बार यूपी टेट के सिलेबस में कुछ न कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, और हम लोग भी यही उम्मीद लगाए हैं कि ज़रूर कुछ न कुछ बदलाव होगा, क्योंकि कमेटी का गठन फिर से हो चुका है और जल्द से जल्द आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलने वाला है। तो हमारे हिसाब से अभी से हम लोग अगर यूपी टेट 2023 की तैयारी में अगर लग जाएंगे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि उम्मीद लोग ये भी लगा रहे हैं कि इस बार यूपी टेट का भी कुछ परसेंटेज हमारे जो हमारे वैकेंसीज आएंगी उसमें भी रोल रहने वाला है। अभी इसके पहले क्या था कि पासिंग मार्क्स होता था, लेकिन इस बार ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि उसमें कुछ न कुछ बदलाव मिलेगा देखने को। बदलाव इन द सेंस कुछ वेटेज इसका क्या होगा कि हमारे जो फाइनल रिजल्ट में जुड़ेगा। तो हम लोग अभी से क्या कर रहे हैं कि अभी से हम लोग इसके बारे में लग जाते हैं कि ताकि हम लोग अभी से लग जाते हैं ताकि हम लोग बहुत अच्छा कर सकें और एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। और अपने जो हमारा अगर अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो चाहे वो वेटेज लगाए चाहे कुछ भी करें, हमारा सिलेक्शन होना तय रहेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग को पहले से ही तैयारी करनी होगी और अभी हमारे पास पर्याप्त समय है जिसमें कि हम लोग 1 बाय 1 एक एक सब्जेक्ट को कवर करते हुए चलेंगे। जैसा कि आज हम यूपी टेट सिलेबस के अनुसार परसेंटेज चैप्टर की बात करते हैं। परसेंटेज चैप्टर चाहे कुछ भी बदलाव हो जाए, लेकिन हमारे यूपी टेट 2023 के सिलेबस में जरूर से जरूर रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। और इस चैप्टर के द्वारा हमारे सारे क्वेश्चंस, चाहे वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के हो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट के हो, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट के हो, चाहे किसी भी प्रकार की, चाहे वो स्पीड की बात कर लेता है, तो किसी भी चैप्टर की बात करता है तो उसमें हमारा परसेंटेज अप्लाई होता ही होता है। इसलिए ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर लें तो बहुत अच्छे से आप लोग मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। इतना ही नहीं, ये चैप्टर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इससे बनने वाले सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं और इससे नंबर ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये कहीं ना कहीं रिलेट करके सारे जो हमारे गिने चुने 4-5 टॉपिक हैं उनमें ये अप्लाई होता ही होता है। इसलिए हम लोगों को इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा और हम भी इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे। और इसके बाद जैसे कि आप लोगों को हम बता देते हैं कि आज हम लोग मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर शुरू करें, इसके बाद हम लोग आगे चल करके देखेंगे कि हिंदी की क्लासेस के बारे में और जीके जीएस के बारे में, और जो भी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा उसको हम लोग कवर करेंगे। और मैथमेटिक्स में अभी ये चैप्टर तो बदल नहीं सकता है, लेकिन बाकी चैप्टर बदलने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से अभी हम लोग उसकी तरफ नहीं ध्यान देते हैं। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो और भी उसको अच्छे से हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे, जो भी नोटिफिकेशन के अनुसार हमारा सिलेबस डिसाइड होगा। ठीक है, और क्योंकि ये चैप्टर बदल नहीं सकता है इसलिए हम लोग अभी से इसके बाद इस चैप्टर को सॉल्व करके अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, और जितना हम यहाँ पर सिलेबस में करवाएंगे इसके अकॉर्डिंग, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और आइए हम लोग देखते हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का अगर हिंदी की बात किया जाए तो प्रतिशत होता है। क्या होता है? प्रतिशत होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रतिशत तो है। ठीक है, अब ये कैसे बना होगा इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे प्रतिधन शत मिल करके ये बना है। ठीक है, ठीक है, प्रति का मतलब होता है 1, शत का मतलब होता है 100। ठीक है, शत का मतलब होता है 100। यानी कि हम लोगों का कहने का मतलब ये है कि जब भी हम लोग
प्रति की बात करते हैं, परसेंटेज की बात करते हैं, तो 1/100 की बात होती है। ठीक है, यानी कि ऐसी भिन्न जिसका हर 100 उससे प्रतिशत कहते हैं। यानी कि ऐसी भिन्न जिसका हर 100 उसे हम लोग प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, अब भिन्न को हम लोग देख लेते हैं। भिन्न मान लीजिए हम लोग कोई सी भी भिन्न ले लेते हैं 1/100। ठीक है, 1/100 की बात करते हैं तो ये 100 तो है और इसी को हम लोग क्या कह देंगे, प्रतिशत कहेंगे। लेकिन ये जो हमारा अंश है, जो अंश है उसे दर प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं, दर प्रतिशत। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, दर प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, और प्रतिशत को हम लोग प्रतिशत को इससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रतिशत को हम लोग इससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करें भिन्न की बात, तो भिन्न के बारे में हम लोग बात करते हैं जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। भिन्न की बात करते हैं यानी कि फ्रैक्शन जो a/b के रूप में हो, ठीक है, जो a/b के रूप में हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं, यानी कि भिन्न कहते हैं। अब भिन्न हमारी कई प्रकार की होती है। भिन्न में हमारे पास एक होती है कि भिन्न हमारे पास कई प्रकार की होती है। भिन्न में एक मिक्स फ्रैक्शन होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में कई सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग देखेंगे बाद में, और चूंकि हम लोगों को उसको देखना नहीं है, वो चैप्टर अलग से हम लोगों को पढ़ना होगा, आगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोगों को फ्रैक्शन के बारे में हम लोग देख लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। दो कॉन्सेप्ट छोटा छोटा है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जब भी हमें प्रतिशत हटाना हो, क्या हो, प्रतिशत हटाना हो, तो 1/100 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं, 1/100 से गुणा करते हैं जब हमें प्रतिशत को हटाना हो। और जब भी हमें प्रतिशत को लगाना हो तो 100 से गुणा करते हैं। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग प्रतिशत का यही बेसिक है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। यहीं से बहुत सारी चीजें आपके लिए सीखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, आइए हम लोग पहला क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। 50% को ले लीजिए हम लोग, 20%, 20% को भिन्न के रूप में बदलें। भिन्न के रूप
में बदले, भिन्न के रूप में बदले, तो हम लोग सीधा सीधा क्या करेंगे, 20% को हटाना है, यानी कि प्रतिशत को जब हम हटाना है जब भी, तो हम लोग किससे गुणा कर रहे थे, 1/100 से, यानी कि 1/100 से जैसे ही हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो ये भिन्न में बदल जाएगा, यानी कि ये प्रतिशत हट जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, यानी कि 1/5, यही क्या हो गया हमारा भिन्न के रूप में। ठीक है, 20% को भिन्न में बदलने के लिए हम लोग 1/100 से मल्टीप्लाई किए हैं, जिससे कि हमें 1/5 मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात अगर हम लोग करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन से लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अब हम लोग अगर कहता है कि जैसे ये तो अभी हम लोग परसेंटेज को हटाने की बात कर ली, अब इसके बाद अगर बात करते हैं तो 1/4 को प्रतिशत में बदले। सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेके देखते हैं कि कैसे हट रहा है और कैसे प्रतिशत आ रहा है। ठीक है, 1/4 को प्रतिशत के रूप में लिखें, रूप में बदले। ठीक है, जब इसकी बात हम लोग करते हैं 1/4 के बारे में, तो यहाँ पे हम लोग 1/4 तो अभी हम लोग बताए हैं कि 1/4 को ऐसे ही रहने देना है, और जब भी प्रतिशत को लगाने की बात हुई थी तो हम लोग किससे गुणा किए थे, 100 से गुणा किए थे, यानी कि यहाँ पर हम लोग 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 4 से इसको हम लोग कट करेंगे तो 4 2 जाए 8, और यहाँ पे 4 5 जा 10। ठीक है, 4 5 जा 20, यानी कि यहाँ से हमारे पास कितना प्रतिशत हो जाएगा, यानी कि 25% हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग ये देख लिए यहाँ पे कि कैसे प्रतिशत लग रहा है और कैसे प्रतिशत हट रहा है। ये 2 कॉन्सेप्ट आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए अभी हम कई सारी चीज़ों को करवाएंगे और कई सारे ऐसे रेशियो को लिखवाएंगे जिसको कि आप लोग प्रतिशत में अगर याद कर लेंगे तो आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। आइए हम लोग देखते हैं कि आगे चलते हैं कि अगर अभी हम लोग बात किए थे यहाँ पे रेशियो, हम यहाँ पे लिखेंगे और इसे हम लोग को थोड़ा सा लर्न करना होगा, जिससे कि हमारा सारी चीज़ आसानी से ये परसेंटेज को सॉल्व करने में मदद मिलेगी आगे चल करके। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि अभी हम लोग इसकी बात किए थे कि अगर हम लोग भिन्न की बात करते हैं, अगर 1/2, यहाँ पे हम लोग भिन्न की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भिन्न है। अब भिन्न को हम लोग किस में बदल रहे थे, अभी प्रतिशत की बात किए थे, यानी कि ये भिन्न जो हमारी है, अगर हम लोग इस पे 100 से गुणा किए थे, 100 से क्या किए थे, गुणा किए थे, तो हमारा क्या लग रहा था, प्रतिशत आ रहा था, यानी कि हमारा ये प्रतिशत का रूप ये है, प्रतिशत वाला फार्म। प्रतिशत वाले फार्म की बात कर रहे थे तो ये कट जाएगा इससे, तो कितना हो जाएगा ये। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कितना होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, 50% कह लेंगे, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। अगर इसके बाद हम लोग बात करते हैं 1/3 की, यानी 1/3 को अगर हम लोग 100 से गुणा किए थे, ये बन जाएगा हमारे पास कितना, 33 सही 1/3%। क्या यही बनेगा, यही बनेगा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं 1/4 की बात करते हैं। 1/4 की बात अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पर हमको ये कट जाएगा इससे, यानी कि कितने बार में कटेगा, 25 बार में, यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास, 25% हो जाएगा। क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। अब उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं 1/5 की बात करते हैं, यानी कि 1/5 में अगर हम लोग 100 से गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद मिलेगा कितना, 5 से इसको 20 बार में कट करेंगे, यानी कि कितना प्रतिशत हो जाएगा, 20% हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगर 1/6 की बात कर लेते हैं तो 1/6 गुणे 100 की बात अगर हम लोग कर लेते हैं तो ये 2 3 6 हो जाएगा और ये 50 बार में कट जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं जब इसको हम लोग आगे कट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 16 सही 2/3% हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम लोग 1/7 की बात करते हैं, गुणे में 100 की बात मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिससे कि ये किस में बदल जाएगा, प्रतिशत में बदल जाएगा, यानी कि इसको हम लोग कट करेंगे तो 14 सही 2/7% हो जाएगा।
14 से 2/7% हो जाएगा। इसी कड़ी में 1/8 की बात कर लेते हैं। 1/8 की बात करते हैं, इसमें हम लोग 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 25 चौको 100, यानी कि 12 से 1/2% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 से 1/2% हो जाएगा। अब उसके आगे हम लोग चलते हैं, 1/9 जो हमारी भिन्न 1/9 को अगर हम लोग प्रतिशत में बदलते हैं तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 11 सही 1/9% मिल जाएगा। क्या हमें, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, 1/10 की बात करते हैं, तो अगर इसमें हम लोग 10 से गुणा कर लेते हैं तो कितना मिल जाएगा हमको, 10% मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं। अब आगे हम लोग इसी तरह से और भी आगे बढ़ते हैं, तो 1/11 की बात कर लेते हैं, यानी कि 1/11 गुणे 100 की बात जब करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको, यानी कि 11 9 99 सही 1/11 मिल जाएगा, ठीक। अब इसी तरह से 1/12 की बात करते हैं, यानी कि 1/12 गुणे 100 से अगर हम लोग इसको करते हैं तो 4 25 हो जाएगा, यहाँ पे 25 चौको 100 और 4 3 12, यानी कि 8 3 का 24, 8 सही 1/3% में ये बदल जाएगा हमारे भिन्न, ठीक है। जैसा कि अभी हम आपके बारे में आपको बता रहे थे कि अगर भिन्न को अगर हम लोग प्रतिशत में अगर हमें पता रहे या फिर हमें प्रतिशत को भिन्न में अगर याद रहेगा तो हम लोग क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने में हम लोग को बहुत मदद होगी। जैसा कि यहाँ पर हम लोग 1/2 को कट किए तो किस में चला गया, प्रतिशत में चला गया, ठीक है। 1/3 को 100 से गुणा करके इसको हम लोग कट किए तो 33 से 1/3% में चला गया। उसी तरह से 1/4 को 100 से गुणा करके अगर इसको कट किए तो कितना 25% में चला गया। यानी कि ये इधर साइड में हम जो लिखे हैं ये भिन्न है और इधर साइड हम जो लिखे हैं वो प्रतिशत है। यानी कि अगर कहीं पे भी अगर बोलता है कि 1/2 भिन्न, यानी कि अगर हम उसको हम लोग अगर कन्वर्ट करेंगे प्रतिशत में वो कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग इस जो आज हम लोग लिखे हैं इस भिन्न को और जो प्रतिशत के रूप को लिखे इसको थोड़ा सा हम लोग अप्लाई करते हैं कि ये आखिरकार कैसे ये यूजफुल होगा हमें। आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे छोटा सा सेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगर वो कहता है क्या, अगर ये कह रहा है कि 40% को भिन्न में बदले, किसमें, भिन्न में बदले, ठीक है। ये कह रहा है 40% को भिन्न में बदले, तो क्या 40% यहाँ पर कहीं है, कहीं नहीं है, ठीक है। क्या यहाँ पर 20% है, बिल्कुल है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 20% तो बिल्कुल है, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, 2 गुणे 20% की बात जब भी हम लोग करेंगे ये कितना बन जाएगा, 40% बन जाएगा, ठीक है। 2 गुणे 20 यानी कि 20 दूना 40 और ये कितना आ जाएगा, परसेंटेज हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है। यानी कि अगर हमको देखा जाए हमें 20% तो मिल गया और ये दोनों किसमें है, मल्टीप्लाई में। अगर 20% हमें मिल गया, 20% की भिन्न हमारे पास क्या है, 1/5 है, तो हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि सर ये 20% जो आप लिखे हैं उसको हम लोग 1/5 लिख दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, 20% ऑलरेडी हट जाएगा। आप बोलेंगे क्यों सर, यहाँ पे देखिए आप ही तो बता के रखे हैं कि 1/5 को ही हम लोग किस पे क्या कहते हैं, 20% कहते हैं। हम भी कहेंगे चलो ठीक है भाई, आगे देखते हैं। अगर 20% कहते हैं ये इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि ये 2/5 क्या हो जाएगा, यही हमारी क्या जाएगी, भिन्न हो जाएगी। आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे इसको हम यूज करके इसको आसानी से सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब दूसरा हम लोग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो हमारा तीसरा हो गया, ठीक है, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं कि बोलेगा कि 40% को भिन्न में बदले, तो ऐसे ही आप आसानी से, और इसी चीज को ये बड़ा रेशियो करके दे देता है। मान लो बोल देगा कि 120% को भिन्न में बदले, तो आप कैसे करेंगे, अगर आपको याद होगा 40% की वैल्यू याद है, 40% मतलब कि 20 गुणे 2, 20 गुणे 20, अगर 20 गुणे 2 अगर आपको पता है और गुणे 3 पता है तो 20% का वहाँ पे वैल्यू रखोगे, डायरेक्ट आप निकाल करके बता दोगे कि कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। अब इसी के आगे हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अच्छा सा एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये कह रहा है कि 3/8 को प्रतिशत में बदले, 3/8 को प्रतिशत में बदले, ठीक है।
आइए हम लोग 3/8 को प्रतिशत में बदल के देखते हैं कि एक्चुअल में 3/5 प्रतिशत में कैसे बदलेगा। अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, अभी तक हम लोग यही बताए थे कि 3/8 है, और अभी तो हम बताए थे कि 40% को क्या किस में बदले थे, भिन्न में बदले थे। अब हमको बताना है कि 3/8 को प्रतिशत में बदलें, तो 3/8 को प्रतिशत में हम कैसे बदल पाएंगे। आइए हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं। 3/8 गुणे 100, ठीक है। और इसको हम लोग अगर फर्दर कट करेंगे, ये कितना 4 2 जा 8, यही होगा 4 2 जा 8, और यहाँ से 4 25 बार में कट जाएगा, 4 से 25 बार 25 को 100 होता कट जाएगा। अब यहाँ से 25 या 75/2, ठीक है, 75/2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग अगर आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2/3 6, और यहाँ से 2/3 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बचेगा 2 7 14, और एक बच जाएगा 1/2 प्रतिशत, यानी कि 37.5%। ये क्या होता है, 3/8 होता है। क्या हम लोग यहाँ से कह सकते हैं, जैसा कि अभी हम लोग 40% की बात किए थे, तो 40% का मान कितना आया था, 2/5 आया था। अब हमें यही अगर यहाँ पे कह दें कि 2/5 का प्रतिशत कितना होगा, तो आप लोग बोलोगे कि सर 2/5 का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा, ठीक है। कितना प्रतिशत हो जाएगा, 40% हो जाएगा। अगर हम यहीं पे कहते हैं कि 3/8 का कितना प्रतिशत होगा, 3/8 को हम अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आएगा, तो बोलोगे सर आप 37.5% हमारा आ जाएगा। 3/8 को अगर हम लोग प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 37.5% आ जाएगा। क्या हमारे पास यही वैल्यू आएगी। आप लोगों को इतना समझ में आया, आप लोगों को अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आइए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आगे भी हम लोग ऐसे ही जो भी रिलेशंस आएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट भिन्न आएंगे, और भिन्न को प्रतिशत में जो भी बदला रहेगा उसको हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और आप लोग इसको याद करने का प्रयास करें। अगर ये आप लोगों को याद रहेगा तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आइए हम लोग आगे चलते हैं, आप लोग इसे नोट कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें। आइए हम लोग आगे चलते हैं। पहला पैटर्न हम लोग देख चुके हैं, अब दूसरे पैटर्न की बात करते हैं। दूसरा पैटर्न हमारे पास होगा पैटर्न नंबर 2 जो होगा क्वेश्चन का, पैटर्न नंबर दूसरा जो है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पैटर्न नंबर पहला हम लोग यही था कि उसको भिन्न में बदलें, प्रतिशत को भिन्न में बदल दें और भिन्न को प्रतिशत में बदल दें। यही हमारा क्या था, पहला पैटर्न था। अब हम लोग पैटर्न नंबर दूसरे की बात करते हैं। जब भी किसी संख्या की तुलना की जाए, क्या किया जाए, जब किसी संख्या की तुलना की जाए, जब किसी संख्या की तुलना की जाए, ये हमारे पास दूसरा पैटर्न है, ठीक है। आइए हम लोग आगे इसको देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा, इस टाइप के क्वेश्चन तुलनात्मक वाला, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर पहले की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कहता है कि 60% 40 का कितना प्रतिशत है, क्या कह रहा है, कितना प्रतिशत है, 60-40 का कितना प्रतिशत है। यही हमारे पास पैटर्न नंबर 2 है। पैटर्न नंबर 2 की जब भी हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग को एक चीज ध्यान में देना होगा कि पैटर्न नंबर 2 कैसे सॉल्व किया जाएगा। जब भी हम लोग इसको देखते हैं कि जो भी संख्या बाद की हो, ठीक है, जो भी संख्या बाद की हो, जिस संख्या के बाद का प्रयोग किया गया हो, यानी कि जिस संख्या के बाद का प्रयोग किया गया हो उसी को हम लोग किस में ले लेते हैं, हर में ले लेते हैं। यानी कि यहाँ पर हम लोग को एक चीज ध्यान देना होगा कि 60 हमारा क्या हो जाएगा, अंश में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि 40 के बाद हमारे पास क्या यूज हो रखा, यानी कि इससे ही हमारी क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है। यानी कि जिससे तुलना की जाती है उसी को हम लोग किस में रखते हैं, हमेशा हर में रखते हैं, यानी कि हर में चला जाएगा, यानी कि ये 40
ऊपर हम लोग कहते हैं अंश, यानी कि ऊपर क्या होता है अंश और नीचे क्या होता है हर। यही हमारा लिखने का तरीका है, यही हमारे भिन्न का लिखने का तरीका है। आइए हम लोग आगे देखते हैं कि जब भी इसकी बात किया जाए, यानी कि का जहां भी प्रयोग किया गया हो, जिस संख्या के बाद किया गया हो, या फिर कहता है कि जिससे तुलना की गई हो, उसको हम लोग कहाँ पे हमेशा रखते हैं, नीचे रखते हैं। तो नीचे रखेंगे इसमें हम लोग 40 को, और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि हमें कह रहा है कि कितना प्रतिशत है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 से इसको हम लोग 5 बार में काटेंगे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना लग जाएगा 0, यानी कि 3 इंटू 50, यानी कि ये कितना हो जाएगा 150% हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, ये तो एक प्रकार का ये क्वेश्चन हो गया। और भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग आगे देखते जाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है, इसी प्रकार के एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 120 150 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। फिर से हमारे पास वही बात आई, यानी कि जिस संख्या के बाद या फिर जिस संख्या से किसी भी संख्या का तुलना किया जाता है तो हमेशा कहाँ पे आता है, हर में आता है। यानी कि 120 बटे 150 गुणे 100, 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, यानी कि इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो 120 गुणे 2 बटे 3, यानी कि 3 चौके 12, यानी कि 40 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 80%। यही हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इन सब सारी चीजों से हमें ये निकल कर के आया कि जिस संख्या से किसी संख्या का जिस संख्या से तुलना की जाती है वह संख्या हमेशा हर में रखकर प्रतिशत निकाला जाता है। ठीक है, यानी कि जिस भी संख्या से तुलना की जाती है उस संख्या को हमेशा कहाँ रख देते हैं, हम लोग नीचे रख देते हैं, यानी कि हर में रख देते हैं और गुणे 100 कर देते हैं, जिससे कि हम लोग किसी भी भिन्न को हम लोग किसी भी संख्या के तुलनात्मक ढंग को हम लोग प्रतिशत में आसानी से क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। यही था हमारे पास पैटर्न नंबर 2, पैटर्न नंबर 1 और पैटर्न नंबर 2 हम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला पैटर्न हमारा क्या कह रहा है कि पैटर्न नंबर 3। अब पैटर्न नंबर 3 को हम लोग क्वेश्चन के द्वारा देखेंगे और इसके द्वारा हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। और ये पैटर्न नंबर 3 है, थर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि दो संख्याएं, इसके क्वेश्चन को हम लोग लेकर के साथ में करेंगे तो ज्यादा बेटर हम लोगों को समझ में आएगा। दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से, दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 40% और 60% अधिक है। 40% और दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 40% और 60% अधिक हैं तो दूसरी संख्या
दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक, दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 40% और 60% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। हमको यही हमारा तीसरा पैटर्न है और इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। परीक्षा में जो हमारा जो एग्जाम में जो दिखेगा इसी टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे और हमें वहां पे आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे अगर आप लोग यहाँ पे समझेंगे तब। ठीक है, आइए आप लोग ध्यान से इसको समझते हैं कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व किया जाता है। आप हम लोग यहाँ पे पहले संख्या को ले लेते हैं। फर्स्ट संख्या यहाँ पर है, यहाँ पे हमारे पास सेकंड संख्या है, सेकंड नंबर है, यहाँ पे थर्ड नंबर है। ठीक है, आइए हम लोग ध्यान से देखते हैं एक चीज को कि अगर हम लोग किसी भी संख्या को, अगर प्रतिशत में एक चीज को ध्यान रखें कि हम लोग हमेशा 100 को मान करके लेके चलते हैं। 100 को मानने से हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। इसीलिए हम लोग हमेशा 100 को लेकर के चलेंगे। बाद में ऐसा कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि हम लोग 100 को क्यों लेकर के बार बार चलना, किसी और नंबर को क्यों नहीं लेके चलना। इसका एक ही वजह है कि ये कैलकुलेशन में बहुत आसानी प्रोवाइड करेगा आपको। आइए हम लोग इसको मान लेते हैं कि 100। ठीक है, ये हमें 100 कह रहा है कि हम लोग मान लीजिए कि तीसरी संख्या हमारे पास क्या है, 100 है। जब हमारे पास तीसरी संख्या 100 है तो ये कह रहा है कि 40% अधिक हमारी पहली संख्या है। यानी कि हम लोग यहाँ पे 100 का अगर 40% अगर निकालें, 100 का अगर 40% हम लोग निकालेंगे तो ये कितना बचेगा, 40। कितना बचेगा, कितना मिलेगा हमको, 40 मिलेगा। यानी कि 40 क्या है, अधिक है। कौन, पहली संख्या किससे, तीसरी संख्या से 40 अधिक है। यानी कि तीसरी संख्या हमें क्या मिलेगी, 140। क्या हम लोग 100 में इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। अब उसके बाद ये कह रहा है कि 60%, 100 का 60% ये हमारा क्या है, 100 का 60% हमारे पास क्या है, दूसरी संख्या है। यानी कि जो हमारा 100 था, 100 जो था हमारा, उससे 60% अधिक तीसरी संख्या, दूसरी संख्या है। यानी कि 100 हमारा तीसरी संख्या थी तो उससे 60% अधिक, यानी कि 160 हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी। अब हम लोग यहां तक हमारा जब भी निकल जाता है क्वेश्चन तो समझिए कि आगे का जो स्टेप है बहुत ही आसान है, हम लोग उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। दूसरी संख्या पहली संख्या से, यानी कि तुलना किसकी की जा रही है, किस संख्या से, पहली संख्या से। अभी हम लोग तुलनात्मक वाला पैटर्न पढ़ कर क्या है, यानी कि इसको हम लोग देखते हैं कि अधिक की बात की जा रही है। अधिक कितना होगा, अधिक की बात हम लोग कर रहे हैं। अधिक कितना होगा, 160 में से 140 को अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको, 20 मिलेगा। 20 क्या है, 140 से 20 अधिक है हमारी दूसरी संख्या। यानी कि तुलना हमसे हमारी किससे की जा रही है, 140 से। तो प्रतिशत दूसरी संख्या पहली संख्या से, दूसरी संख्या पहली संख्या से 20 अधिक है। यानी कि कितना अधिक है, 20 अधिक है। और किससे अधिक है, यानी कि 140 से। और गुने में क्या हम लगा देंगे, 100। 0 से 0 कट जाएगा, 2 साथी 14। अभी हम आप लोगों को पढ़ाए हैं कि 1/7 का क्या प्रतिशत होता है। ठीक, अब इसको हम लोग आगे की तरफ देखें तो 7 एकम
7, ठीक है, 7 × 9 7, और ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 7 × 9 7, और 3 बचेगा, 7 चौक 28, सही 2/7, यानी कि 14 सही 2/7% ही क्या है हमारा आंसर है। और 14 सही 2/7% पहली संख्या से दूसरी संख्या अधिक है, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आज का सेशन आप लोगों को बहुत समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, जिससे कि बहुत सारे लोग स्टूडेंट जुड़ेंगे तो हमारा एप्रिसिएशन होगा। एप्रिसिएशन करेंगे तो हम और भी अच्छे से मेहनत करेंगे और भी आपको अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।